हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक नाभिक से संयोग अभिक्रियाओं की ओर सर्वाधिक क्रियाशील होता है। चार विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, नाभिक से योगात्मक अभिक्रियाओं में होता क्या है। कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया है सी द्विबंध O। इस अभिक्रिया में पहले नाभिक से का योग होता है RDS में, ऑक्सीजन पर होता है आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश। धनावेश को देखकर नाभिक स्नेही का प्रहार होता है और ऑक्सीजन पर आ जाता है ऋणावेश। तो ये बनता है CO-, यहां जुड़ गया नाभिक स्नेही। अगले पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही O- के साथ जुड़ जाता है और ये बन जाता है CNO और यहां पर आ गया। देखिए क्रियाशीलता को समझते हैं। C द्विबंध O कार्बन पर डेल पॉजिटिव, क्योंकि विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम है। तो नाभिक स्नेही का प्रहार जितना आसान होगा, क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा। यानी जो समूह है कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश को बढ़ाएंगे, वो क्रियाशीलता को भी बढ़ाएंगे। यानी पहली बात तो कि क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के समानुपाती होगी। क्रियाशीलता समानुपाती इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, आकर्षी समूह है जैसे समानुपाती हो जाएगी -I के, क्योंकि -I इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन का धनावेश बढ़ेगा। दूसरी बात की धनावेशित कार्बन पर आक्रमण होगा नाभिक स्नेही का। तो कार्बोनिल कार्बन पर त्रिविम बाधा बढ़ने से क्रियाशीलता घटेगी, क्योंकि नाभिक स्नेही का प्रहार आसान नहीं होगा, क्रियाशीलता घटेगी। इस आधार पर एल्डिहाइड हमेशा कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होंगे, क्योंकि त्रिविम बाधा कम है। कीटोन में दोनों एल्किल समूह होते हैं कार्बोनिल कार्बन पर, जबकि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन होता है। अतः एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा क्रियाशील है, कीटोन से ज्यादा क्रियाशील है। एक और प्रमुख बात, कार्बोनिल कार्बन को यदि अनुनाद मिलता है तो यहां पर क्या होगा कि डेल पॉजिटिव अगर आएगा तो भी उसको अनुनाद से स्थायित्व मिल जाएगा, तो क्रियाशीलता घटेगी। कार्बोनिल कार्बन को यदि अनुनाद मिलता है तब वेग कम हो जाएगा या क्रियाशीलता घट जाएगी, वेग कम हो जाएगा और यह प्रमुख कारण हो जाएगा। तो चलिए विकल्प देखते हैं। देखिए ए विकल्प में दिया है एसीटोन और डी में दिया है एसिटोफेनॉन, यानी ये तो कीटोन है ए और डी, तो इनकी क्रियाशीलता तो एल्डिहाइड से कम ही होगी। हमें सर्वाधिक की क्रियाशील पूछा है। बी दिया है एसिटैल्डिहाइड और सी दिया है बेंजल्डिहाइड। तो देखिए बेंजल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन के मध्य का ये द्विबंध और बेंजीन के द्विबंध एकांतर है, तो ये तो अनुनाद होगा, और अनुनाद होगा तो फिर क्रियाशीलता कम हो जाएगी, तो सर्वाधिक क्रियाशील हो जाएगा बी। उत्तर हो गया हमारा बी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।